हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा आज की क्लास में ओम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनफैक्ट आज की पूरी क्लास में न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं ना। आपको बेटा ओम्स लॉ सभी को याद होगा, हमने एक फार्मूला लिखा था V = IR। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। देखो ज़रा पहला क्वेश्चन, और कुछ करंट डिवाइडिंग रूल और उस सब पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, ठीक है। साथ साथ देखो मैंने लगभग बेटा क्वेश्चंस वो पिक किए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसे हमने क्वेश्चंस पिक किए हैं, ठीक है। तो 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम और ये 100 वोल्ट है बेटा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने शायद पहले कभी किया भी होगा। आपको इस क्वेश्चन में बताना है बेटा, मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर लेटे से कि करंट I1 जा रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है, और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप भी बताना है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक यह है कि पहले आप जो पूरा का पूरा जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और फिर वहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर करंट डिवाइडिंग रूल लगाओ। तो भाई यहाँ पे देखो बेटा, हम बहुत कम लिखते हुए करेंगे इस क्वेश्चन को। 10 और 20 ये दोनों पैरेलल में है बेटा। 10 और 20 जब पैरेलल में है तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा बेटा, यहाँ पे देखो, इसका जो भी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया वो इस 10 ओम के साथ सीरीज में है। तो 10 प्लस 10 इंटू 20 ओवर 10 प्लस 20, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आ गया 50/3 ओम। ये आर इफेक्टिव आ गया, ठीक है बेटा। आर इफेक्टिव कितना आ गया? 50/3 ओम। तो बेटा अब यहाँ से आप क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? अब आप यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। I कैसे आएगा भाई? नेट जो ड्रॉप होने वाला है दैट इज़ 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव इज़ 50/3। तो बेटा ये आपका कितना आ गया? 6 एम्पियर। यानी कि ये जो करंट आया है बेटा, यहाँ से जो बैटरी ने करंट प्रोवाइड किया है वह तो 6 एम्पियर करंट है, और अब ये जो 6 एम्पियर करंट यहाँ आएगा ये इन दो रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगा। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे करंट डिवाइडिंग रूल। तो करंट डिवाइडिंग रूल के लिए बेटा देखो जरा, I1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना था आपको? उसके जो पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 20। तो बेटा 20 लिख दो, और अब इन दोनों का सम 30, और टोटल करंट जो आया था दैट इज 6, ठीक है बेटा। तो यहाँ से करंट कितना आ गया बेटा आपके पास? वह 4 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से आप I2 कैलकुलेट कर सकते हो। I2 इसमें जा रहा है तो रेजिस्टेंस उसका लिखा जाएगा, और इसका सम इंटू 6। तो बेटा ये आपका आ गया 2 एम्पियर। तो आप देखो बेटा यहाँ से 6 एम्पियर करंट आया था, 4 उधर गया और 2 इधर आए। तो देखो अब सम भी यहाँ पर 6 है, और यही आने वाली क्लास में हम बात करेंगे बेटा। यही इसी को KCL कहा जाता है, किर्चॉफ्स करंट लॉ, कि किसी भी जंक्शन पर जो नेट करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, है ना। मतलब वो कोई भी नोड है या जंक्शन है वो क्या नहीं करेगा, वो करंट कैरी नहीं कर सकता अपने पास, ठीक है बेटा। नोट करो और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये बेटा 8 वोल्ट, और ये 3 ओम मान लो। आपको बताना है सिंपल, यह करंट की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि किसी भी सिंगल रेजिस्टेंस को डायरेक्टली 2 जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया जाए ना, उसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दैट बिकम्स इनवैलिड। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो बेटा ये जो सर्किट है आपका, अब ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा ना, लाइक दिस। ये 8 वोल्ट, ये बेटा 4 ओम और ये भी 4 ओम। तो ये 4 और 4 बेटा आपस में कैसे हैं, 4 और 4 पैरेलल में हैं, तो इसका इफेक्टिव कितना आएगा 4/2, दैट इज 2 ओम। बेटा अब 2 ओम है तो आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आई ये है बेटा, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 4 एम्पियर। बेटा यहाँ से 4 एम्पियर आएगा और दोनों बराबर रेजिस्टेंसेज हैं, तो आप देखो करंट डिवाइडिंग रूल से भी आप चेक करोगे तो करंट बराबर बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 एम्पियर इधर चला जाएगा और 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। तो बस इसमें एक बात यही थी कि जीरो रेजिस्टेंस वायर को डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है तो दैट रेजिस्टेंस बिकम्स इनवैलिड। देखो बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, और थोड़ा सा टाइम भी हमें लगेगा उसमें, थोड़ा ध्यान से करना है उसको, है ना। लेकिन अगर लॉजिक से करते रहेंगे है ना तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये जिस टेक्निक से बेटा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, दिस टेक्निक इज नॉन एज रिड्यूस्ड सर्किट टेक्निक, है ना। मैं सर्किट को रिड्यूस करता रहूँगा और उसी टेक्निक से क्वेश्चंस को करूँगा, है ना। फोर ओम, 2 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 9 वोल्ट। बेटा आपको इसमें क्या बताना है, हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है, हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है। तो आइडिया तो वही है क्वेश्चन को करने का कि पहले आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, फिर करंट डिवाइडिंग रूल। तो लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो आप इसको इधर से देखना शुरू करो बेटा, 2, 4 और 2 ये कैसे हैं बेटा, ये है आपका सीरीज में है तीनों। तो बेटा सर्किट को दोबारा से बनाएंगे, हर स्टेप पे दोबारा बनाना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो बेटा इस पूरे की जगह में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा देता हूँ। ये 8 ओम हो गया बेटा, ये भी 8 ओम हो गया। अच्छा ऐसा है ना, इसको नाम भी रख लो कुछ पॉइंट्स के, ए, ये बी, ये सी और ये बेटा डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसको लिखते रहो, ए, बी, सी और यह है डी। और ये है बेटा 2 ओम, ये है 2 ओम, ये वाला 8 ओम और ये वाला 2 ओम और ये वाला 3 ओम, ये 9 वोल्ट। चलो अब अगले स्टेप में देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसको 4 लिख दो इसकी जगह। अच्छा इसकी जगह मैं डायरेक्टली 4 ही लिख देता हूँ। अब ये बेटा 4 ओम आ जाएगा, है ना, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 2 ओम आएगा, ये 2 ओम आएगा, ये बेटा 8 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। देखो भैया, अच्छा बेटा ये पॉइंट्स के नाम तो आपने लिखे ही नहीं, ये सी और ये डी था, और बेटा ये ए और ये बी था। अब देखो 4, 2 और 2 ये कैसे हैं बेटा, ये तीनों सीरीज में हैं। अब इस सर्किट को फिर से रिड्यूस कर देते हैं, देखो लाइक दिस। और भाई ये एक और पैरेलल में आ गया, ये 8 ओम, ये भी 8 ओम, ठीक है, ये 3 ओम बेटा और ये 2 ओम और ये 9 वोल्ट बेटा। चलो तो अब अगला स्टेप मैं यहीं से कर लेता हूँ बेटा। देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये सर्किट आपका अल्टीमेटली बन गया। ये बेटा 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम आ गया। बस अभी यहाँ से इधर आए थे, उधर से इधर आना शुरू करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, पहले तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से बेटा करंट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, आप I इज इक्वल टू बेटा V डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया बेटा 1 एम्पियर।
यानी कि यहाँ से 9 एम्पियर करंट आ रहा है। अब जरा यहाँ से भी वापस अब इस वाले सर्किट पे आओ, यहाँ से बेटा कितना करंट आ रहा है 9 एम्पियर, 9 एम्पियर आ रहा है। यहाँ पे दो बराबर करंट डिवाइड होगा, 1 एम्पियर आ रहा है बेटा, 1 एम्पियर आ रहा है ना, तो मैंने 9 लिख दिया, सॉरी। तो अब 1 एम्पियर बराबर डिवाइड हो रहा है बेटा, तो 0.5 एम्पियर इधर जाएगा और 0.5 एम्पियर इधर जाएगा। अब वहाँ से यहाँ देखो, वो चीज़ यहाँ से देखो बेटा, इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा आपका वो 0.5 एम्पियर जा रहा है और इधर जा रहा है 0.5 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आओ, देखो बेटा इधर तो कितना जा रहा था 0.5 एम्पियर, इधर भी 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर फिर इन दो जगह बराबर डिवाइड होने वाला है, तो बेटा इस तरफ 0.25 एम्पियर और इस तरफ 0.25 एम्पियर करंट जाएगा। तो आपसे जो मर्जी पूछा गया हो, शायद जो एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें इस ब्रांच में करंट पूछा गया था या इस रजिस्टर के थ्रू पूछा गया था, तो आंसर इज 0.25 एम्पियर। तो इस तरह का कोई बड़ा नेटवर्क भी दिखेगा बेटा, तो पहले उसको इस तरह से रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद करंट डिवाइडिंग रूल को फॉलो करते हुए हर एक ब्रांचेस के अंदर करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। नोट करो बेटा जल्दी से ही। चलो बेटा आगे देखो। IIT मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं एक। ये बेटा 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, और यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है वह 3 वोल्ट की है। बस आपसे ये पूछा था कि ये जो बैटरी है ये कितना करंट दे रही है, तो देखो फटाफट से कर देंगे, कुछ नहीं कराएंगे इसमें। देखो 3 और 3 बेटा, अब आप बस ये ध्यान रखना है कि बैटरी इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखना है। तो इन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में हैं, तो 3 और 3 6 हो गया बेटा, और 6 और 3 आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो 6 × 3 और 6 + 3, तो बेटा ये कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो बट I = कितना आ जाएगा बेटा, I = V/R, दैट इज 1.5 एम्पियर। यानी कि बेटा यहाँ से 1.5 एम्पियर करंट आएगा। आपसे कोई इस वाले ब्रांच में अगर करंट पूछता तो करंट कितना निकाल देता बेटा मैं, इधर 6 और इधर 3 है, तो बेटा 3/9 × 1.5 एम्पियर, ये इस वाली ब्रांच में करंट आ जाता। अगर पूछा होता तो बताता मैं, ठीक है। अभी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो बेटा, वो भी IIT मेंस में आया हुआ सवाल। ये है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अभी। टू ओम, 1.5 ओम, 6 ओम, यह 3 ओम और ये 6 वोल्ट बेटा। आपको यही बताना था कि इस बैटरी के थ्रू करंट कितना है। तो बेटा मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्लास में ये जीरो रेजिस्टेंस वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ऐसे लिख लो बेटा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बेटा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, तो बेटा ये पॉइंट बी सी। बोलो कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इसको रीड्रॉ कर लो। बैटरी जो लगी है वह किस किस के बीच में लगी है बेटा, बी और सी के बीच में लगी है। तो सर्किट जो बनेगा वो बी और सी के बीच में बनाना भाई। तो बी और सी के बीच में एक बैटरी लगी है। और बेटा ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑल्दो इस क्वेश्चन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट और जो थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो बहुत फर्क पड़ने वाला है कि सी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में। तो सी के साथ ही जोड़ना है बेटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, मैं कैसे भी जोड़ सकता था, लेकिन एक्चुअल में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा जब थोड़ा सा बढ़िया सवाल कोई पूछेगा। तो बी और अच्छा एक पॉइंट ए भी है भाई, ए पॉइंट यहाँ बना दो। तो देखो बेटा बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो बना दो 1.5 ओम। चलो
बी और सी के बीच में भी है, तो भाई बी और सी के बीच में है तो ये बी और सी के बीच में बना दो आप। बी और सी के बीच में कितना है, वो 3 ओम है। एक बेटा एक और रेजिस्टेंस हमारा रह गया, दैट इज बिटवीन ए एंड सी एंड इट इज 2 ओम। 2 ए और देखो बेटा फिर से देख लो, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में हो गया है। फिर एक ए और बी के बीच में है, एक और ए और बी के बीच में भी हो गया, एक ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में भी हो गया है। ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। करो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है कर लो। ए और सी के बीच में बेटा 6 ओम का है ना, ए और सी के बीच में 6 ओम का है, ए और सी के बीच में 6 ओम है, ठीक है। तो बेटा अब बस आपको कुछ नहीं करना, आर इक्विवेलेंट निकाले तो देखो 6 और ये 1.5 7.5 और 3 आपस में पैरेलल में है, तो 7.5 इंटू 3 ओवर 10.5 ये आपका बेटा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। और बेटा फिर उसके बाद आप क्या कर लेंगे, I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा पता नहीं बार बार ये 3 ओम नहीं आएगा ना, ये वाला भी बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में तो 3 ओम ही है। 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है बेटा, पता नहीं बार बार गड़बड़ हो रही है। एक बार उसको ठीक मैं दोबारा से बना देता हूँ, एक बार रुक जाओ बेटा, देख लो है ना। कई बार हम ध्यान नहीं रखते ना, गलती हो जाती है। ये बी, ये बेटा सी, चलो बी और सी के बीच में एक बैटरी, उसको लास्ट में लगाऊंगा मैं। देखो ए और सी के बीच में 2 ओम, एक ए जो है इसको यहाँ रख लो, ए और सी के बीच में 2 ओम, बी और ए के बीच में 1.5, ये लो बेटा ये 1.5। फिर बेटा बी और सी के बीच में 3 ओम। फिर बेटा एक बच गया, ये ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में बेटा 6 ओम। और फिर यहाँ इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है विथ सी एट हायर पोटेंशियल, ये बेटा 6 वोल्ट है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। 2 और 6 बेटा कैसे हैं, 2 और 6 पैरेलल में है, पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 बाई 6 प्लस 2 8 विच विल बी इक्वल टू 2 4 4 1.5 ओम। 1.5 ओम बेटा, 1.5 ओम और 1.5 ओम सीरीज में तो 3 ओम हो गया, फिर 3 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में है। बेटा समझ में आ रहा है, ये 1.5 ओम और ये 1.5 ओम बेटा कैसे हैं, ये सीरीज में है। 1.5 प्लस 1.5 इज 3 ओम। तो बेटा अब वो जो 3 ओम आया वो और ये 3 ओम आपस में पैरेलल में है, तो अब इन दोनों का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2 ओम। तो बेटा यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल देंगे, V डिवाइडेड बाय 3/2। तो बेटा 4 एम्पियर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसी गलती मैंने की है आपसे भी हो सकती है। देखो भी आगे जरा, ये बेटा क्वेश्चन (15 ओम 5 ओम), ये बेटा आपका 60 ओम, एंड दिस वन इज 10 ओम। यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 एम्पियर करंट आ रहा है। आपको बेटा बस ये बताना है कि इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा वह कितना जाएगा। तो आप कहोगे सर आपने तो अब तक 2 ही रेजिस्टेंस में करंट डिवाइडिंग रूल बताया था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 में बताया था तो 2 में रिड्यूस कर लो। भाई ये 10 और ये कितना बेटा 15 और 5 20, ये सर्किट ऐसे बनाओ, ये तो बेटा 60 ओम ही रहेगा,
यह बेटा 20 ओम हो जाएगा और ये आपका 10 ओम रहेगा। यहाँ से 1 एम्पियर करंट आया। अब बेटा इसको दो वाले में रिड्यूस कर लो ना, आपको ये वाला तो चाहिए ही। अब 20 और 10 ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका जो इफेक्टिव आएगा बेटा वो कितना आएगा, 20 × 10/30 विच इज़ इक्वल टू 20/3 ओम। तो हो गया बेटा, ये देखो अब आप जिस फॉर्म में कंफर्टेबल थे ये उसी फॉर्म में आ गया है। ये इधर है बेटा कितना 60 ओम और इधर आएगा बेटा आपका 20/3 ओम। इस तरफ बेटा करंट आ रहा है 1 एम्पियर, आपको इधर करंट निकालना है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। I इज इक्वल टू जो सामने वाला रेजिस्टेंस है दैट इज 20/3 डिवाइडेड बाय 60 + 20/3 और बेटा टोटल करंट 1 एम्पियर उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया बेटा 20 और बेटा ये कितना हो गया 120 + 20, ये हो गया बेटा 3 × 200/3। तो बेटा द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1/10 एम्पियर और यू कैन से 0.1 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है, चलो बेटा और करते हैं क्वेश्चंस। देखो बेटा मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैंने वहीं से ही क्वेश्चन पिक किए हैं आपके लिए। आज की क्लास थोड़ी सी लाइटर रखी है ताकि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो, है ना। ये 10 ओम, ये 12 वोल्ट है बेटा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बतानी है, बट इसमें बता रखा है आपको कि इधर जो करंट आ रहा है ना वह 0.25 एम्पियर आ रहा है। कुल मिला के क्वेश्चन का आइडिया तो वही है ना, क्वेश्चन का आइडिया वही है, बट थोड़ी सा उसको देखने का नज़रिया बदल दिया हमने। देखो भाई कैसे करते हैं, ऐसा करो बेटा, ये पॉइंट ए नाम रख दो इसका, ये पॉइंट बी। तो अब देखो अगर ये पॉइंट ए है बेटा तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये पॉइंट भी ए हो गया, है ना। जरा सोचो आप कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ, है ना, तो बात बन जाएगी। देखो कैसे, क्योंकि मुझे टोटल करंट तो पता है 0.25 है, तो भाई ये ए, ये भी ए, ये बी, ये ए, ये ए। तो बेटा देखो इस सर्किट को दोबारा से बनाते हैं, ए और बी के बीच में थोड़ा सा ध्यान से देखना। ए और बी के बीच में एक तो बेटा ये बैटरी कनेक्टेड है और एक उसके साथ ये रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ था ना, ये वाला 12 वोल्ट और बेटा ये रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि निकालना था, और यहाँ से करंट आ रहा है कितना 0.25 एम्पियर। अब ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है बेटा 10 ओम का, ये 10 ओम का लिख दिया। फिर बेटा एक और है ये वाला 6 ओम का, और एक बेटा लास्ट में और बचा है, वो कितना बचा है 10 का हो गया, 6 का हो गया, 20 ओम का और एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है, ये आ गया। तो भाई देखो 6 ओम, 10 ओम और 20 ओम तीनों पैरेलल में है बेटा, तो 1/R इसका बेटा इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट 1/6 + 1/10 + 1/20। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेटा ये आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका एलसीएम देखो 6, 10 और 20 बेटा, $60 इज द एलसीएम। 60 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा 60 बेटा, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया और यह 3 हो गया। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60 अपॉन बेटा ये कितना हो गया 19। जो R इक्विवेलेंट आया वह कितना आया, वह 60/19 ओम आ गया। भाई I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये R इक्विवेलेंट बेटा इस वाले सिस्टम का था। अगर मैं कहूँ कि R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसमें ये वाला रेजिस्टेंस R भी जोड़ना पड़ेगा उस सीरीज में इसके साथ, R + 60/19 ओम। और बेटा I इज इक्वल टू क्या होता है, जो कि मुझे
0.25 दे रखा है, इट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट दैट इज R प्लस 60/19, ये आएगा बेटा। ये जो 0.25 है इसको 1/4 लिख लो, तो बेटा ये क्या हो गया 48 इज इक्वल टू, है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R प्लस 60/19। तो बेटा यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना, सॉल्व कर लेना। R की वैल्यू जो आ रही है मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, R इज इक्वल टू 48 माइनस 60/19 ओम आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आ रहा होगा। ठीक है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। करो नोट इसको। देखो भाई और क्वेश्चन, ये देखो बेटा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं, ना, किसी भी तरह के। ये देखिएगा, ये बना देते हैं एक और नेटवर्क इस तरह का। ये 1.6 ओम है भाई, ये 4 वोल्ट है, ये बेटा 4 ओम है, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम। हमसे इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछी। देखो बेटा जल्दी से करते हैं। देखो सब लोग बेटा ऑरली करते हैं। 4 और 4 पैरेलल में, तो बेटा ये 2 हो गया, 2 और 4 6। ये कैसा हो गया बेटा, ये 2 आया और ये 4 के साथ क्या हो गया सीरीज में। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई अब अगले स्टेप में सर ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये 1.6 ओम, ये 4 वोल्ट, और बेटा ये 2 और ये 4, ये 6 ओम हो गया है और यह 4 ओम हो गया, है ना। बेटा आ रहा है समझ में सभी को। अब देखो 4 और 6 आपस में क्या है, 4 और 6 आपस में पैरेलल में है बेटा। 4 और 6 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4 × 6 ओवर 4 + 10। ये आ गया बेटा आपका 2.4 ओम। तो अब बेटा ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये 1.6 ओम है, ये 2.4 ओम है, और बेटा ये 4 वोल्ट है। अब मुझे लगता है क्वेश्चन हो गया है। 2.4 और 1.6 आपस में कैसे हैं, ये सीरीज में है। तो बेटा इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ये R इक्विवेलेंट आएगा आपका। तो बेटा अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल दो। ये वाला I बेटा वैल्यू दो, I ऑफ द सर्किट मान लो, I ऑफ द सर्किट। I ऑफ द सर्किट इज V डिवाइडेड बाई R। तो बेटा ये तो आया 1 एम्पियर। यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है भाई। अब देखो जरा, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है और हमसे तो इसी ब्रांच में करंट पूछा गया था। तो बेटा इस वाली ब्रांच में करंट कितना जाएगा, करंट डिवाइडिंग रूल लगाओ, 4 डिवाइडेड बाय, है ना, जो I की वैल्यू आएगी भाई 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू टोटल करंट। तो बेटा ये करंट कितना आ गया, 0.4 एम्पियर करंट आएगा। करंट विल बी 0.4 एम्पियर। चलो कल की क्लास में आपको एक बात बताई गई थी क्या, कि भाई जो एमीटर है वो आपको क्या बताएगा, वो करंट के बारे में बताएगा कि उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और वोल्ट मीटर आपको क्या बता रहा था, वोल्ट मीटर आपको 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा था। ठीक है, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर आज का हमारा। सिक्स वोल्ट है, 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये R है बेटा। इस बार क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो रीडिंग ऑफ एमीटर है, रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर रीडिंग है बेटा। आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस R है इसकी क्या वैल्यू होगी। जल्दी से कोशिश करो। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था। देखो बेटा
एमीटर लगा हुआ है, यानी कि बेटा इधर से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर दे रखा है। तो इस सर्किट को रिड्यूस कर लो पहले भाई। 6 × 3 आपस में क्या है, ये पैरेलल में है, तो 6 × 3 और 6 + 3 = 9। तो बेटा ये करंट कितना आ गया आपका, ये 2 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। सॉरी 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया ना भाई। तो भाई अब आप एक बात देखो बेटा, ये सर्किट अब आपका ऐसे बन जाएगा कि ये और इस तरीके से भाई 6 वोल्ट, यहाँ से 2 एम्पियर करंट, ये 2 ओम और ये R। तो ये 2 ओम और ये R आपस में कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। तो बेटा I = that is 2 = V / R + 2। तो बेटा ये हो जाएगा 2R + 4 = 6। तो बेटा यहाँ से सॉल्व करोगे तो R = 1 ओम आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछते हैं। एक बेटा ये क्वेश्चन अभी आपको सबको करना है, अभी स्क्रीन पोज करके अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको, है ना। देखो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क वाला क्वेश्चन है बेटा ये बेटा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और अप टू इन्फिनिटी है ये नेटवर्क। और ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। करो बेटा जल्दी से। आइडिया वही है बेटा, इसको इतने इतने पार्ट को क्या कर दो, लेट आर ए बी, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपने x मान लिया। तो बेटा अब ये जो सर्किट आपका बनेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये x, ये 1 ओम बेटा, ये 1 ओम, ये a और ये b। तो बेटा ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको आप कैसे लिखोगे कि भाई ये दोनों तो सर पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में है। तो 1 + 1 × x / 1 + x। बेटा ये आर ए बी भी तो x ही है, तो 1 + x + x / 1 + x क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो 1 + x² = 1 + 2x, x² - 2x। कहीं कुछ गड़बड़ होगी मुझे ऐसा लग रहा है। 1 + x यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है, सेम यही आ रहा है, = 0। तो बेटा x × x - 2 = 0। तो बेटा रेजिस्टेंस 0 तो हो नहीं पाएगा ना, यहाँ से x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, या तो x = 0 और x = 2, बट रेजिस्टेंस तो 0 पॉसिबल नहीं है। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो बेटा और देखो क्वेश्चंस, आज बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होने हैं, है ना बेटा। जो जो टॉपिक हम करते जाते हैं वो आप साथ साथ एनसीईआरटी से भी उसके क्वेश्चंस करते रहें। एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट बुक होगी, है ना। ये आपको बढ़िया सा एक सवाल करवाते हैं ये। रीडिंग ऑफ, अच्छा ये 10 वोल्ट है बेटा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर = 5 वोल्ट। तो कहोगे सर अब बताएं क्या, सब कुछ तो दे रखा है। आपको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखो भी ज़रा ध्यान से। तो बेटा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा एक बात सोचो समझो कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर,
वो 5 वोल्ट है। यानी कि बेटा इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह 5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वोल्ट जो 100 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 5 आएगा। तो मान लो भाई यहाँ से करंट कुछ आई जा रहा होगा, इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा होगा, कुछ आई, तो आई की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। कैसे आएगी बेटा, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इसके बाद कितना है बेटा, वो 5 है और इसका रेजिस्टेंस 100 है। तो बेटा इधर से जो करंट गया वो 1/20 ओम गया, ठीक है। और भाई मुझे इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता लगाना है ना, तो एक काम करो, इस वोल्ट मीटर को हटा के मान लो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R है। अब जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, ठीक बात है। चलो तो अभी तो एक काम करो कि ये जो R और जो ये 100 ओम है ना बेटा, यहाँ तो पोटेंशियल तो 5 ही होना चाहिए था। अच्छा अब एक बात और समझो बेटा कि टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप तो 10 वोल्ट का है। या फिर आप ऐसे कर लो, चलो कि ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों पैरेलल में एक तरह से, या फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे कर लो कि यहाँ पे बेटा जो टोटल ड्रॉप है वो तो 10 वोल्ट का है, यहाँ पे 5 हो गया इनके अक्रॉस, तो बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके अक्रॉस बचा हुआ 5 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो बेटा यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे बेटा इस करंट को मैं I1 बोल देता हूँ। तो बेटा I1 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो 5 है और बेटा इसका रेजिस्टेंस 50, तो 1/10 एम्पियर। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इधर जो करंट आया वह करंट कितना आया, 1/10 एम्पियर। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से ये करंट ऐसे गया होगा और यहाँ से 1/10 एम्पियर आया होगा। यानी कि बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है वो 1/10 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रही है। और अब जरा देखो बेटा, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। अब आपको इस वाली ब्रांच में तो करंट पता है, आपने निकाला है वो 1/20 है। तो भाई वो कैसे आया होगा वो 1/20, 1/20 इज इक्वल टू, बेटा इस वाली ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, R डिवाइडेड बाय R प्लस 100 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट आपका आया है 1/10, तो बेटा ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू R ओवर R प्लस 100। सो 2R इज इक्वल टू R प्लस 100 और यू कैन से R इज इक्वल टू 100 ओम, ठीक है। ये देखो बेटा इक्वेशन, सिक्स ओम 12 ओम 12 ओम 6 ओम, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा भी देखने को मिलेगा। देखो बेटा आपको I1/I2 कैलकुलेट करना है। अब आप कहोगे सर ये I1 और I2 क्या चीज़ है। I1 जो है बेटा, I1 करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी व्हेन की इज ओपन। जब ये की ओपन है बेटा, ये स्विच मान लो, की मान लो, कुछ भी मान लो, जब ये ओपन है। और I2 जो होगा बेटा कब होगा, व्हेन की इज क्लोज्ड। आपको ये रेशियो बताना है बस, और कुछ नहीं करना। तो फर्क देखो क्या पड़ेगा बेटा, जब की ओपन रहेगी तो बेटा ये जो आपका सर्किट है ये तो ऐसा ही बन जाएगा, और ये करंट I1 आएगा। ये बेटा 6, ये 12 और ये 6। तो बेटा पहले तो R इक्विवेलेंट निकाल लो आप। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 18 और 18 बेटा 9 आ गई, तो है ना बेटा। 18 ओम, 6 + 12 18, 6 + 12 18, ये 18 और 18 पैरेलल में है, तो कितना आ गया बेटा 9 ओम। तो यहाँ से बेटा जो करंट आएगा I1 दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R।
10/9 एम्पियर। अब जो दूसरा पार्ट है ना वो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्विच को क्लोज करोगे, है ना, जब आप क्या कर दोगे उसको बेटा, जब क्लोज कर दोगे तो उस केस में आपका ये सर्किट अब ऐसे बनेगा। देखो ध्यान से, सिक्स ओम, 12 ओम, 12 ओम और 6 ओम। तो अब बेटा ये जो है ये 2 पॉइंट जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट हो गए हैं। तो ये मान लो C पॉइंट है, तो ये भी बेटा C हो गया, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। आपने इधर नोट कर लिया होगा, मैं ये रब करता हूँ, इधर देखो। तो बेटा अब ये कैसे बन जाएगा, ये 6 ओम, ये 12 ओम और बेटा ये 12 ओम और ये 6 ओम। और यहाँ से बेटा इस बार करंट I2 आएगा। तो 6 और 12 और 6 और 12 ये देखो पैरेलल में, तो पहले इसका इफेक्टिव कैलकुलेट करो। तो बेटा ये तो 4 ओम आ गया, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम, दोनों सीरीज़ में है। तो बेटा यहाँ पे इस वाले केस में जो R इफेक्टिव आया आपका वो कितना आया, 8 ओम। तो इस बार I2 की वैल्यू कैसे आएगी, I2 = V डिवाइडेड बाय R, 5/4। और हमसे बेटा क्वेश्चन में पूछा गया I1/I2। तो बेटा जो रेशियो आएगा आपका I1/I2 दैट विल बी इक्वल टू 10/9 और I2 की जगह बेटा आप क्या लिखोगे, 5/4। तो द आंसर इज 8/9, ये आंसर आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं आज की क्लास का। देखिएगा, बेटा X, Y और Z ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके क्या हैं, तीनों आपके एम मीटर हैं। आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि Y की रीडिंग 0.5 एम्पियर है। तो बेटा देखो कैसे करेंगे, आपको क्या बताना है, आपको X और Z की रीडिंग बतानी है। मान लो इधर से करंट I आया होगा, तो बेटा इधर करंट कितना गया है, 0.5 एम्पियर। तो देखो ये 0.5 एम्पियर करंट कैसे आया होगा, 0.5 इज इक्वल टू, इसमें अगर आपको करंट निकालना होता था तो रेजिस्टेंस आप ऊपर ये लिखते थे, डिवाइडेड बाय 9 इंटू आई। ये लो बेटा हो गया, ये तो I इज इक्वल टू, तो बेटा कितना आ गया, 0.5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। आई ये आया है, इसका मतलब बेटा जो रीडिंग ऑफ एक्स है यही क्या आई है, रीडिंग ऑफ एक्स जो है, रीडिंग ऑफ एक्स आपकी आ जाएगी 1.5 एम्पियर। और भाई 1.5 एम्पियर करंट आया था, 0.5 इधर चला गया, तो ऑब्वियस है कि इधर कितना करंट गया होगा बेटा, इधर 1 एम्पियर गया होगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। एक्स की तो जो रीडिंग आएगी बेटा, एक्स की रीडिंग विल बी 1.5 एम्पियर। Y की रीडिंग दे ही रखी थी, तो Z की जो रीडिंग कैलकुलेट करनी थी, Z की रीडिंग विल बी 1 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, बड़े सिंपल से और अलग अलग टेक्निक के क्वेश्चंस किए बेटा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को करने का, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो आज किया है इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। थैंक यू।